तीसरा क्वेश्चन, रोहन ने डाकघर में 50 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितना धन मिलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हल करते हैं। हल तो देखो, मूलधन दिया है हमें, मूलधन P बराबर कितना दिया, 50 रुपए, या मासिक जमा धन। ठीक है, प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, यानी समय दिया है, समय n बराबर 5 वर्ष, उसको माह में बदल देंगे तो 5 है तो इससे 12 को गुणा कर देंगे, माह बन जाएगा 12 पंचे 60 माह। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो और क्या दिया है, आवर्ती जमा खाता खोला 5 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दे दिया है 5%, R बराबर 5% वार्षिक। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब सूत्र में रखते हैं आवर्ती जमा खाता वाला। आवर्ती जमा तो क्या होता है, P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, इतना होता है हमारा सूत्र आवर्ती जमा खाते का। तो अब देखो मान रखते हैं, तो P का मान कितना है, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए। R का मान कितना है, देखो 5% बटे में 100 गुणित 1/12 ब्रैकेट n का मान कितना है, 60। ये 60 प्लस 1 हो जाएगा, 60 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, चलो 50 दूनी 100 यानी 2। ठीक है, और नहीं कट रहा है उसको छोड़ो। अब लिखते हैं, तो ऊपर में 5 बच गया, 5 से कम 5, और बटे में 2 से इससे गुणा हो जाएगा, या 2 गुणित 12 लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरह गुणा के फॉर्म में है तो इसको बीच में लिखता हूँ, चलो 5 गुणित ये हो जाएगा अब 60 गुणित 61 बटे 2। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। और तो नहीं कट रहा है। ठीक है, ये क्योंकि विषम संख्या आ गया, तो नीचे में 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर पर गुणा करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इस तरफ 5 गुणित 61 बटे में 2 गुणित 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हल करते हैं आगे से, तो देखो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 25 तो 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 का 5 हासिल आया 2। 25 25 चौक 100, 25 छक्का 150, 150 और 2 कितना हो जाएगा, 152, और बटे में 4 एकम 4। अब इससे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करते हैं हम, चलो अब देखो भाग करते हैं, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, देखो भाग करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, हासिल आया 3, तो 4 अट्ठे 32। ठीक है, 32 हो गया, तो 5 उतरेगा, तो 4 एकम 4 जाएगा एक बार, तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे, तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8। उसके बाद 2 बचेगा, तो 1 जीरो लेंगे, तो 4 पंचे 20। ठीक है, इतना आएगा। ये क्या हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, ये है हमारा ब्याज निकल गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो 5 वर्ष पश्चात निकालना है, 5 वर्ष पश्चात धनराशि बताना है। ठीक है, तो देखो 5 वर्ष, देखो प्रति माह क्या कर रहा है, 50 रुपए कर रहा है, 50 रुपए प्रति माह, और कितना 5 वर्ष के लिए यानी 60 माह हो जाएगा, प्लस ब्याज को जोड़ देंगे 381.25। ठीक है, तो देखो 5 6 का 30 होगा, और 2 जीरो अलग से है, तो इतना 3381.25 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो देखो 3000 हो गया, और 381 हो गया, 0.25 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, कितना राशि होगा, 3381.25 होगा। ठीक है, अध्याय 8 बैंकिंग में कराधान प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 30,000 3,025 रुपये प्राप्त की जाती है
तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा। ठीक है, तो देखो इसमें दे दिया है मासिक जमा धन यानी मूलधन दे दिया 100 रुपए और 10 वर्ष के लिए बोला है, और इसमें देखो ब्याज दे दिया है। ठीक है, ब्याज याद करते हैं तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है पहले, और क्या करना है, ब्याज की दर यानी दर ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखो हल करते हैं, दिया उसे लिख लेते हैं, मूलधन P बराबर 100 रुपए। ठीक है, और क्या दिया है हमें, समय दिया है, समय n बराबर 10 वर्ष। तो क्या करेंगे, इसके माह में बदल देंगे। ठीक है, 10 माह है तो क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 दहा में 120 माह हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और देखो ब्याज दिया है तो ब्याज को ब्याज ही लिख देते हैं, चलो ब्याज ब्याज दे दिया है हमें 3025 रुपए। ठीक है, इतना हो गया क्या, ये सब हमें क्या है पता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सूत्र में रखते हैं, तो ब्याज होता है, ठीक है, आवर्ती जमा खाता का ब्याज होता है, यहाँ पर ब्याज लिख देते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणित R बटे में 100 गुणित 1/12 ब्रैकेट n+1 बटे में 2 होता है, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो देखो ब्याज दिया तो ब्याज के मान को रखो इस जगह 3025। ठीक है, तो देखो P का मान कितना दिया है, 100 रुपए, R का मान पता नहीं है, इसी को निकालना है, बटे में 100। ठीक है, गुणित 1/12, n का मान पता है हमें 120, 120 प्लस 1 और पूरे बटे में 2। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे 3025 रुपए, और देखो 100 को काट दो। ठीक है, इतना हो गया, तो देखो और ये क्या हो जाएगा, R से गुणा होगा तो R ही हो जाएगा, R/12 और ब्रैकेट में उसके एक बार लिख लेते हैं, चलो 120 गुणित क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा और बटे में 2। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें काट सकते हैं, देखो एक बार अब लिखते हैं फिर से, तो 3025 बराबर R/12 गुणित 120 गुणित 121 बटे 2। ठीक है, ये ऐसी है। ठीक है, गुणा ही तो हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया, तो देखो इसको 12 कम 12 काट सकते हैं। ठीक है, और कटेगा, देखो कट जाएगा, फिर देखो 2 एकम 2 और ये 10 हो गया है, तो 2 पंचे 10। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया, तो अब देखो इसको एक साथ लिखते हैं, तो ये 3025, ये R और क्या बचा है, देखो नीचे को तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर में 5 और 121 बचा है, 5 गुणित 121। ठीक है, इतना हो गया, तो अब देखो एक बार गुणा कर लेते हैं उसे, 3025 तो 21, तो क्या हो जाएगा, R गुणित 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 605। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 600, अब देखो गुणा हो रहा था इसके बटे में चला जाएगा, सिंपल समझो, तो अब देखो अब इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, जमा के R बराबर 3025 और बटे में आ जाएगा 605। तो R बराबर कितना गया, देखो देखो ये 5 बार में पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, 6 पंचे 30 होता है। ठीक है, और 5 पंचे 25, तो पूरा पूरा 5 बार में कट रहा है, तो 5%, यही क्या है हमारा, 5% हमारा आंसर है। ठीक है, पूछा था इसमें प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा, तो कितना होगा, 5% वार्षिक होगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, सरल क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसान ने एक बैंक शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, सरल क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। हल तो दिया उसे लिख लेते हैं, तो
3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह बोला है, तो मासिक जमा धन क्या दिया है, लिखते हैं मासिक जमा धन P बराबर 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष उसको क्या कर देंगे, माह में बदल देंगे, 3 गुणित 12 कर देंगे। ठीक है, 12 तिया 36 माह। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे क्या दिया है, खाता खोला तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% क्या दिया है, दर दिया है, आर बराबर 5% वार्षिक। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो इस आगे क्या बोला है, ब्याज की दर उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, यानी ब्याज निकालना पड़ेगा पहले तो हल करते हैं ब्याज। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होता है सूत्र, P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 ब्रैकेट n+1 बटे 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं आगे। तो P का मान कितना है, देखो हमारे पास 250 है, R का मान 5% वार्षिक है, बटे में 100 गुणित 1/12 और n का मान 36 है, ब्रैकेट 36 + 1 बटे 2। ठीक है, ये इतना हो गया। आगे हल करते हैं। तो देखो 0 0 तो काट देते हैं, चलो 1 0 कट गया, और 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, और ठीक है, चलो अब लिखते हैं 25, और ऊपर में और कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो नीचे में क्या बचा है, इसके 2 बचा है, इस तरफ 1/12 बचा है, या अब इसको भी गुणा फॉर्म में लिखते हैं। अब ठीक है, देखो अब इसको क्या गुणा फॉर्म में लिखते हैं, इंटू 36 गुणित 37 बटे में 2। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इतना लिख सकते हैं। तो देखो अब हल करते हैं। तो 12 कम 12 12 तिया 36। ठीक है, 36 हो गया, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसे हल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू ऊपर में क्या बचा है 3, 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, और ये 37। ठीक है, और बटे में 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करके 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब ऊपर का गुणा करके 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भाग करते हैं। देखो पहले गुणा कर लेते हैं। देखो तो 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 से 37 को गुणा करते हैं, 37 गुणित 75। ठीक है, तो देखो 5 7 35, 5 7 35 का 5 हासिल आया 3, 5 तिया 15, 15 3 18। ठीक है, 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 21 और 4 25, 5 का 5 और 8 9 कितना हो जाएगा 17, हासिल आया 1, 5 1 6 1 7 और ये 2। ठीक है, 2775 आया है। तो लिखते हैं एक बार 2775 बटे 4। ठीक है, इसको अब क्या करना है, हमें भाग करना है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो भाग करते हैं, कितना आ जाएगा। तो देखो 4 4 पंचे 20, 4 छिक्का 24, 7 7 28 ज़्यादा, 4 छिक्का 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ हासिल 24 तो 3। ठीक है, 3 आ गया तो 37 हो गया, तो 4 4 निया 36। ठीक है, एक बज गया, 4 दूनी 4 तिया 12, तो 12 3 बज गया। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे, 30 हो गया, और 30 हो गया। उसके बाद तो 4 7 28। ठीक है, 4 7 28 नहीं, 4 5 24, 4 6 24, 4 7 28, 28 हो गया। ठीक है, 28 तो 2 बज गया। अब देखो 2 बज गया, तो 2 और 1 जीरो करेंगे, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना आ गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया, कितना आ गया 693.75 रुपया है। ठीक है, ये क्या है हमारा ब्याज निकल गया। ठीक है, ब्याज निकल गया। अब क्या करेंगे,
हमें क्या करना है, उस बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो लिखते हैं बैंक द्वारा धनराशि, ठीक है। तो लिख देते हैं बैंक द्वारा धनराशि कितना प्राप्त होगा। तो देखो कितने माह के लिए कर रहा है, 3 माह के लिए। 3 माह कितना है, 36 माह होगा, ठीक है। तो 36 गुणित कितने कितने 250 रुपये प्रति माह करती है, तो 250 रुपये प्रति माह करता है, और ब्याज को जोड़ देंगे 693.75, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। अब गुणा करते हैं, देखो 36 से गुणा करना पड़ेगा, जीरो का जीरो आएगा ही लास्ट में, ठीक है। और देखो 25 छक्का 150, 150 का जीरो हासिल है 15, ठीक है। 25 तिया 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा, 75 और 15 90, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ देखो 693.75, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इस तरफ जोड़ेंगे दशमलव, दशमलव ही तरफ रहेगा, 7 5 और 3 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। तो उसे बैंक द्वारा, किसान को बैंक द्वारा कितने धनराशि प्राप्त होगा, 9693.75 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन को।